एक साहिली गांव में बाबा मुराद नामी एक बूढ़ा मछेरा रहता था। वो अकेला था और समंदर ही उसका ओढ़ना बिछोना था। एक सर्द शाम जब वो अपनी कश्ती किनारे लगा रहा था, उसे रेत पर एक समंदरी बगला सीगल मिला, जिसका पांव मछली पकड़ने वाले जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। बाबा मुराद ने बड़ी एहतियात से जाल काटा और बगले को आजाद किया। उसका पांव जख्मी था, इसलिए बाबा उसे अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले आए। वो उसे रोज ताजा मछली खिलाते और उसके जख्म साफ करते। गांव वाले हंसते और कहते, बाबा ये परिंदा है, ठीक होते ही उड़ जाएगा और तुम्हें भूल जाएगा। लेकिन बाबा मुराद सिर्फ मुस्कुरा देते। वो उस बगले से बातें करते जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो। उन्होंने उसका नाम चांद रखा था, क्योंकि उसके पर बर्फ की तरह सफेद थे। लेकिन बाबा मुराद सिर्फ मुस्कुरा देते। वो उस बगले से बातें करते जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो। उन्होंने उसका नाम चांद रखा था, क्योंकि उसके पर बर्फ की तरह सफेद थे। एक दिन चांद पूरी तरह ठीक हो गया और खुले समंदर की तरफ उड़ गया। कई दिन गुजर गए और वो वापस ना आया। लोग कहने लगे, देखा बाबा, हमने कहा था ना। मगर एक हफ्ते बाद जब बाबा मुराद अपनी कश्ती लेकर समंदर के बीच में मछलियां पकड़ रहे थे, अचानक मौसम बिगड़ गया। काली घटाएं छा गईं और धुंध इतनी बढ़ गई कि बाबा को साहिल का रास्ता नजर आना बंद हो गया। वो समंदर की लहरों में रास्ता भटक चुके थे। अचानक बादलों को चीरती हुई एक जानी पहचानी आवाज आई। ये चांद था। वो बाबा की कश्ती के ऊपर मंडलाने लगा और फिर एक खास सिमत में उड़ने लगा। बाबा समझ गए कि वो उन्हें रास्ता दिखा रहा है। बाबा ने अपनी चप्पू चलाए और उस बगले के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में बाबा मुराद बाहिफाजत साहिल पर पहुंच गए। चांद उनके सर पर एक चक्कर लगाकर पास ही एक चट्टान पर बैठ गया। अब ये रोज का मामूल बन गया था। जब बाबा समंदर जाती, चांद उनके साथ उड़ता। वो बाबा को उन जगहों पर ले जाता जहां मछलियां ज्यादा होती। शाम को दोनों साथ वापस आते। परिंदे एहसान फरामोश नहीं होते। अगर आप उनसे खुलूस के साथ पेश आएं, तो वो अपनी जान खतरे में डालकर भी आप